हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2023 के अप्रैल के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 230 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2022 एंड 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए। तो 2022-23 में इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, इसमें टॉप करा है यूएसए। सेकेंड नंबर पे चाइना, थर्ड में यूएई एंड फोर्थ नंबर पे सऊदी अरब। अगर बात करें इंडिया एंड यूएस के बीच टोटल बायलैटरल ट्रेड हुआ है ये कितने का, तो $128 बिलियन का, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है इंपोर्ट के मुकाबले में। एक्सपोर्ट किया है $78 बिलियन का, जबकि इंपोर्ट $50 बिलियन का। चाइना सेकेंड नंबर पे है। टोटल बायलैटरल ट्रेड हुआ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना $113 बिलियन। इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा किया है जो कि है $98 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2023 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। तो 2023 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप इसको होस्ट किया था कजाकिस्तान। मेडल टैली की बात करें तो कजाकिस्तान टॉप किया है, जिसमें जिन्होंने 20 मेडल जीते हैं। सेकेंड नंबर पे जापान। इंडिया की रैंक है 7th। इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड का याद रखेंगे किसने गोल्ड जीता है, तो यह है अमन सहरावत, और ये किससे रिलेटेड है, रेसलिंग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 4th। तो इसमें इंडिया की रैंक है 4th ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के डेटा के अकॉर्डिंग जो टॉप कंट्री रहा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है 2022 में, तो इसमें टॉप किया है यूएसए, सेकेंड नंबर पे चाइना, थर्ड में रसिया एंड फोर्थ में है इंडिया। इंडिया 2022 में $81.4 बिलियन खर्चा किया है मिलिट्री के ऊपर। अगर बात करें टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, तो यह है 2240 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इनागुरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो इसका नाम है जतायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है। इसका उद्घाटन करा था महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो कहाँ पे ये बनाया गया है, तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें एशियन किंग वल्चर की, तो इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का टाइटल जीता है ऑप्शन बी, नंदिनी गुप्ता। तो मिस इंडिया 2023 इसका विनर रहा है नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान से है। रनर अप रहा था सेरिया पुंजा, जो कि दिल्ली से हैं। मिस इंडिया 2022 का अगर बात करें, इसका खिताब जीता था सीनी शेट्टी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इंडिया की रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में है 38, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि LPI 2023 इसको रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप क्या है, सिंगापुर, सेकेंड नंबर पे फिनलैंड। इंडिया की इसमें रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। तो अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने। तो इसमें 6 पिलर्स के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से हैं, कस्टम्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज़ ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, एंड छठा है टाइमलाइननेस ऑफ शिपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कांगड़ा टी गॉट द यूरोपियन GI टैग। तो किस स्टेट के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश का। तो कांगड़ा टी इसको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ग्रो किया जाता है। हाल ही में इसको प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि PGI का टैग मिला है, और ये दिया गया था यूरोपियन कमीशन के द्वारा। इंडिया ने इसको GI टैग कब दिया था कांगड़ा टी को, तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। कुछ रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इंडियन रेलवे का जो नेट जीरो कार्बन इमीटर का टारगेट लिया गया है ये 2030 का है। इंडियन रेलवे विल रन 100% ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड ये टारगेट लिया गया है 2024 तक का। इंडियन रेलवे का टारगेट है टू इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गेज रूट्स बाय 100% बाय 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्लान टू लॉन्च ट्रूथ GPT AI प्लेटफॉर्म? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इलॉन मस्क। रिवीजन कर लेते हैं। तो लेक्सी नाम का जो इंडिया का पहला चैट GPT है जिसको पावर करा है AI चैटबॉट ने। गूगल का AI चैटबॉट का नाम है बार्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट बेक्ड AI चैटबॉट का नाम है चैट GPT जिसको डेवलप करा है ओपन AI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडोप्ट अ वाटर बजट? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला। तो केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडोप्ट अ वाटर बजट टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ समर वाटर शॉर्टेज। जो गर्मी के दिन में वाटर शॉर्टेज होते हैं उसके प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए केरला ने पहला वाटर बजट को पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द वेल्दिएस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? तो भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR रिपोर्ट, इसमें वेल्दिएस्ट CM बताया गया है इंडिया में। तो एक नंबर पे जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके पास टोटल 510 करोड़ का एसेट है। सेकंड नंबर पे है पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड लास्ट में है यानी कि जिनके पास सबसे कम संपत्ति है वो है ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेट्रो बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर रिवर? तो अंडर रिवर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता मेट्रो। तो इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में शुरू की गई है। कौन से रिवर में ये है? तो हुगली रिवर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया। तो इंडिया ने 2023 का ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को होस्ट किया है। तो फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 इसको होस्ट किया इंडिया ने। इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था। ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन यानी कि IBC के द्वारा, ठीक है। एंड इसकी थीम थी रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस फिलोसॉफी टू पैरेक्सिस। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? तो भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम है ऑप्शन बी, रैपिड एक्स। और ये नाम दिया गया था नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि NCRTC के द्वारा। एंड दिस ट्रेन विल ऑपरेट इन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTC/TS कॉरिडोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गोंड पेंटिंग गोट GI टैग रिसेंटली? तो किस स्टेट के जो गोंड पेंटिंग है इसको हाल ही में GI टैग मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो गोंड आर्ट जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है गोंड ट्राइब के द्वारा, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू? तो H3N8 बर्ड फ्लू इसके कारण पहला ह्यूमन डेथ किस कंट्री में हुआ है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। तो H3N8 जिसको हम कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जो कॉमनली बर्ड्स में पाए जाते हैं। अगर बात करें H1N1 वायरस, ये रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से, जबकि H5N1 वायरस ये रिलेटेड है बर्ड फ्लू से। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021 एंड 2022? तो आंसर का ऑप्शन ए, राजकुमार सिंह यानी कि RK सिंह। तो स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स यानी कि SEE
इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है आर.के. सिंह के द्वारा, जो कि मिनिस्टर है पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। इस इंडेक्स को डेवलप करा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ने। और ये जो इंडेक्स है ये स्टेट एंड यूटीज़ को एनर्जी इफिशिएंसी में उसके प्रोग्रेस को एसेस करता है, यानी कि उनका मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो इस इंडेक्स में कौन सा स्टेट ने टॉप करा है? तो अगर बात करें पॉइंट्स की, यानी कि 60 से ज़्यादा पॉइंट्स लाने वाले स्टेट्स की कैटेगरी में, यानी कि फ्रंट रनर कैटेगरी में टॉप स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश टॉप किया है। उसके बाद है कर्नाटका, उसके बाद केरला एंड राजस्थान एंड लास्ट में तेलंगाना। ठीक है, अचीवर कैटेगरी में, यानी कि जिसकी पॉइंट है 50 to 60, इसमें टॉप किया है असम। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को किसने लॉन्च की है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस इन 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी। तो 4 स्टेट्स एंड 1 यूटीज़, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो इन स्टेट्स एंड यूटीज़ के जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लाया गया है और इसको लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के किबीतू में। किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा। और इसमें टोटल खर्च किया जाएगा 4800 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2025 टू 2026। ठीक, क्वेश्चन है व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स में टोटल बैलेंस 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है एंड टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ये 48.7 करोड़ हो चुका है। ठीक है, अगर बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की तो इसको लॉन्च किया गया था फॉर द प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। लॉन्च कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था बाय पीएम मोदी और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इसका टोटल 6 पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी वॉन द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। और ये अवार्ड जीता गया था वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में, जो कि हुआ था यूएसए में। अगर बात करें इनकोवैक, जो कि दुनिया का पहला इंट्रानेशनल यानी कि नीडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन है, जिसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। और भारत बायोटेक ने ही बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी कि IBCA? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पीएम मोदी। तो रिसेंटली पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA को लॉन्च किया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। कौन कौन से हैं? तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। ठीक है, तो इस अलायंस में टोटल मेंबर कंट्रीज़ है 97 रेंज कंट्रीज़, यानी कि जहाँ पे ये सारे 7 जो बिग कैट से पाए जाते हैं। ठीक है, तो 97 याद रखेंगे टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट? तो भारत के पहले सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट का नाम है ऑप्शन सी, सूर्यम सू। और इसको लॉन्च किया गया था केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स एरोमेटिक मर्चा राइस गोट GI टैग? तो किस स्टेट के सुगंधित मार्चा चावल को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। अदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स है बिहार के जिनको GI टैग मिला है? तो यह है जर्दालू मैंगो, मगही पान, कतरनी राइस, मिथिला मखाना एंड मधुबनी पेंटिंग, जो कि वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित शाह अनवील्ड 54 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात में इसका इनागुरेशन किया गया था अमित शाह के द्वारा। तो 54 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान
इनको अनवील करा गया था अमित शाह के द्वारा, जो कि होम मिनिस्टर हैं। और ये कहाँ पे इसको अनवील करा गया है, तो सारंगपुर टेम्पल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स नागरी दुबराज राइस वेराइटी हैज़ गॉट जीआई टैग। तो नागरी दुबराज राइस को किस स्टेट में जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट फीमेल अंपायर इन मेंस T20 इंटरनेशनल मैच। तो आंसर होगा ऑप्शन ए किम कॉटन। और किम कॉटन ये कहाँ से हैं, तो न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडियाज जीआई टैग लिस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन सी केरला। तो केरला में कौन कौन से प्रोडक्ट है हाल ही में जिसको जीआई टैग मिला है, तो यह है एदायूर चिली एंड यहाँ पे अदर लिस्ट हैं, इनको आप देख सकते हैं, जैसे कि कुत्ती अत्तूर मैंगो है, ओनत्तू करा सीसम जो कि लेटेस्ट हैं, तिरूर बीटल लीफ, स्क्रू पाइन क्राफ्ट, कैपट राइस, मालाबार पेपर एंड कासरगोड साड़ीज़। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा नाम टफ है, इनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स आदम चीनी राइस गोट जीआई टैग रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के आदम चीनी राइस को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। एंड अदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो टोटल अभी रिसेंटली 4 प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जिनको जीआई टैग मिला है। कौन कौन से हैं, तो बनारसी पान, लंगड़ा मैंगो, रामनगर भंटा जिनको ब्रिंजल कहते हैं, एंड चौथा है चंदोसीस आदम चीनी चावल यानी कि राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया। तो 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप 2023 इसमें मेंस टाइटल का विनर रहा है इंडिया, और इंडिया ने हराया था नेपाल को। अगर बात करें वुमेंस टाइटल विनर की, तो ये भी जीता है इंडिया ने। खो खो इसमें टोटल 12 प्लेयर खेलते हैं ईच साइड, यानी कि दोनों साइड में 12-12 करके खेलते हैं, लेकिन 9 फील्ड में रहते हैं और 3 एक्स्ट्रा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो आंसर होगा ऑप्शन बी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव अंडर दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना यानी कि DDU-GKY इस स्कीम को लॉन्च करा है गिरिराज सिंह ने, जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और इस इनिशिएटिव का एम है टू प्रोवाइड सस्टेनेबल प्लेसमेंट फॉर रूरल पुअर यूथ। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के पुअर यूथ हैं उनको सस्टेनेबल प्लेसमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी। तो दुनिया का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी को किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्वे। और इसको लॉन्च किया गया था नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज विथ मोस्ट AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट। तो इस क्षेत्र में इंडिया की रैंक है 5th। तो अगर बात करें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के AI इंडेक्स रिपोर्ट की, तो इसमें बताया गया है कि कंट्रीज विद द मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट, इसमें टॉप किया है USA, सेकेंड नंबर पे चाइना और इंडिया की रैंक है 5th। टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया रिसीव किया है AI इन्वेस्टमेंट के मामले में कितना, तो $3.24 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम 31st मेंबर ऑफ NATO। तो आंसर होगा ऑप्शन ए फिनलैंड। तो फिनलैंड नेटो का 31st मेंबर बन चुका है। नेटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। टोटल मेंबरशिप हो चुके हैं 31। लेटेस्ट बना है फिनलैंड। अगर बात करें 32nd नेटो समिट 2022 की, तो ये हुआ था स्पेन में। तो फिनलैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप में। ठीक है। इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी।
तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान में। तो वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर राजस्थान में बनेगा और इसका नाम रखा जाएगा अनिल अग्रवाल के नाम के ऊपर, और ये बनाया जा रहा है वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। अगर बात करें दुनिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का, तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द डायलॉग पार्टनर ऑफ SCO, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डायलॉग पार्टनर कौन सा कंट्री बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरबिया। तो SCO समिट 2023 ये होने वाला है इंडिया में, यानी कि जो SCO समिट होगा 2023 में, इसको होस्ट करेंगे इंडिया, न्यू दिल्ली में। और इसमें वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है SCO टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 एंड 2023। तो SCO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। इसमें अभी टोटल 8 मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ईरान जल्द ही इसका 9th मेंबर बनेगा SCO का, ठीक है। SCO का फॉर्मेशन हुआ था 1996 में, तब इसका नाम था शंघाई 5 ग्रुप्स। इसमें थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा था, तब इसका नाम रखा गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान इसका मेंबर बनाए 2017 में। तो यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर्स कंट्री हैं। चाइना है, यहाँ पे इंडिया है हमारा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन, यानी कि NPRE फ्रॉम इंडिया बाय 2030? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एंड दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन दोनों मिनिस्ट्री ने इस प्लान को लॉन्च किया है जिसका नाम है NAPRE, ठीक है। तो इसके अलावा नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NRCP को भी लॉन्च किया गया है टू प्रिवेंट रेबीज़। रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है और इंडिया का एम है टू एलिमिनेट रेबीज़ यानी कि डॉग मेडिएटेड बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इसका उद्घाटन करा है भूपेंद्र यादव ने, जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर है। और इस प्रोजेक्ट का एम है टू क्रिएट 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट अराउंड अरावली माउंटेन रेंज। और ये जो प्रोजेक्ट है ये डिजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने में मदद करेगा। अगर बात करें अरावली की, तो अरावली ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है ऑन द अर्थ, जिसकी रेंज है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो कि माउंट अबू में लोकेटेड है। तो ये जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये कहाँ से कहाँ तक बनेंगे? तो पोरबंदर गुजरात से लेकर पानीपत हरियाणा तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरोज OneWeb India 2 मिशन हैज़ लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट ऑफ OneWeb? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 36। इससे पहले भी 36 सैटेलाइट भेजा गया था OneWeb का इसरो के द्वारा, ठीक है। तो इस मिशन का नाम है LVM3 या फिर OneWeb India 2 मिशन, और इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है विथ 36 सैटेलाइट ऑफ OneWeb, ठीक है। OneWeb ये ब्रिटिश स्टार्टअप है। इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM3 का, तो इसी के नाम पे ये मिशन है LVM3 ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इसरो की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है S सोमनाथ, जो कि 10th चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अप्पी इनिशिएटिव रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, परसोत्तम रुपाला। तो अप्पी यानी कि
एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, इसका एम है, यानी कि इस इनिशिएटिव का एम है टू कंट्रोल और प्रिवेंट जूनोटिक डिजीजेस जो कि एनिमल से ह्यूमन तक पहुंचता है। और इसको लॉन्च करा है परसोत्तम रूपाला ने, जो कि मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्मा रोसेफ। तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2014 में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स प्लस बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे एंड इजिप्ट। इसके हेडक्वार्टर चाइना के सांघाई में। अगर बात करें ब्रिक्स समिट 2023 की, तो इसको होस्ट करने वाले हैं साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला। तो केरला ने इसको लॉन्च किया है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव। एंड दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर इन केरला। और इसको लॉन्च करा था केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विथ मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स? तो सार्वधिक तालाबों और जलाशयों के मामले में जो राज्यों की सूची है उनमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी कि टॉप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें वाटर बॉडीज़ की, तो ये वेस्ट बंगाल में पाया गया है। एंड सबसे कम कहाँ पे? तो सिक्किम में। तो पहली बार वाटर बॉडी सेंसस ये कंडक्ट किया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ की, तो इसमें एक नंबर पे है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 7 लाख प्लस वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश। एंड लीस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ के मामले में सिक्किम सबसे पीछे हैं, यानी कि सबसे कम वाटर बॉडीज़ कहाँ पे हैं? सिक्किम में, जहाँ ओनली 134 है, ठीक है। इंडिया में टोटल वाटर बॉडीज़ कितना है? तो 24.2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड? तो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। रिवीजन कर लेते हैं। तो गीता राणा नेगी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर। वहीं पे सलीजा धामी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट। एंड थर्ड है भावना कंड, सी बिकेम फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ वॉन नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के मामले में किस स्टेट ने नेशनल अवार्ड जीता है फॉर फसल बीमा योजना? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। अगर बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, यानी कि PMFBY की, तो ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसको लॉन्च किया था PM मोदी ने इन 2016। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू ओपन फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अबू धाबी, UAE में, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। एंड मेंबर है टोटल 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरो हैज़ लॉन्च्ड टेलीओस 2 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। तो टेलीओस 2 सैटेलाइट, ठीक है, ये सिंगापुर का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च कराया हमारा इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। तो एप्पल का पहला स्टोर इंडिया में ये मुंबई सिटी में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड
साथ ही पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। तो साथ ही पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन को नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो साथ ही पोर्टल, साथ ही का फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। तो ये पोर्टल हो गया, साथ ही जिसका ये फुल फॉर्म है एंड मोबाइल एप्लीकेशन। इसको लॉन्च करा है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। एंड इस पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है टू डील विद चैलेंजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी आशा भोसले। तो आशा भोसले ये सेकेंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड को रिसीव करेंगे 2023 के लिए। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो लता मंगेशकर की बात करें तो ये लीजेंडरी इंडियन सिंगर थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको सौर कोकिला के नाम से जाना जाता है और इनको 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली G7 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन क्लाइमेट एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हेल्ड इन विच कंट्री। तो जो G7 के मिनिस्टर्स के मीटिंग है ऑन क्लाइमेट एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ये किस कंट्री में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जापान में। तो इसमें जो G7 कंट्रीज़ है ये टारगेट लिया है फॉर कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2035 और ये मीटिंग हुआ था सप्पोरो जापान में। तो G7 कंट्रीज़ की बात करें तो इसको ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। फॉर्मेशन हुआ था 1975 को। इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एंड इसको याद रखने के लिए ट्रिक है जूस विथ GF यानी कि ग्रैंडफादर। जैसे हो जाएंगे जापान, यू से USA, आई से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, इसको मिलकर G7 बनते हैं, ठीक है। पहले ये G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन रसिया को 2014 में हटा दिया गया है। अब इसको G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसकी मीटिंग्स यानी कि समिट्स की, तो 47th G7 समिट 2021 ये UK होस्ट किया था। 2022 में 48th ये जर्मनी और 2023 यानी कि 49th G7 समिट ये होस्ट करने वाले हैं जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ओवरटुक चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो कौन सा देश दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया। तो ये रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड डेटा, ठीक है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया 142.86 करोड़ आबादी के साथ। सेकेंड नंबर पे चाइना 142.57 करोड़ यहाँ पे लोग रहते हैं। थर्ड में है USA, फोर्थ में इंडोनेशिया एंड फिफ्थ में है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसी स्पेस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नासा। तो नासा के द्वारा लूसी स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया था। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम लूसी जो स्पेस मिशन है इसके द्वारा ट्रोजन एस्ट्रॉयड के व्यूज़ को कैप्चर किया गया था। तो लूसी स्पेस मिशन ये लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा टू स्टडी ट्रोजन एस्ट्रॉयड जो कि जुपिटर का एस्ट्रॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड जर्मनीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी एंजेला मार्कल। तो एंजेला मार्कल ये फॉर्मर चांसलर रह चुकी है जर्मनी के और इनको रिसेंटली यूनेस्को पीस प्राइज 2022 एंड नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटी इन 2023। तो विश्व के सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क जो कि USA का सिटी है।
तो ये जो लिस्ट है ये कंपाइल किया गया था लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। तो इसमें वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी 2023 में कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि एक नंबर पे न्यूयॉर्क यूएसए का, एंड सेकेंड नंबर पे टोक्यो जापान का। यहाँ पे मुंबई की रैंक है 21st। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स कुंभम ग्रेप्स गोट जीआई टैग रिसेंटली। तो कुंभम अंगूर को किस राज्य को जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो कुंभम पनीर थ्रथ चाय, ठीक है, इसको कुंभम ग्रेप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कुंभम एक वैली है जो कि वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, और तमिलनाडु को ग्रेप्स सिटी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तमिलनाडु के अदर प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिला हुआ है रिसेंटली, तो ये हैं नरसिंहपट्टई नागेश्वरम जो कि एक ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा है कुरुपपुर कलमकारी पेंटिंग्स, एंड उसके बाद है कन्याकुमारी क्लोब, है ना, हाल ही में इनको मिला है जीआई टैग तमिलनाडु का। एंड नेक्स्ट है कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड युवा पोर्टल रिसेंटली। तो हाल ही में युवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। तो युवा पोर्टल इसको लॉन्च करा है जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्टर है साइंस एंड टेक एंड अर्थ एंड साइंस के। एंड दिस पोर्टल विल कनेक्ट एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स। तो ये जो पोर्टल है इसके जरिए पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स को कनेक्ट एंड उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज़ कोलैबोरेटेड विथ नासा टू डेवलप लो कॉस्ट कैमरा। तो लो कॉस्ट कैमरा को डेवलप करने के लिए किस IIT ने नासा के साथ हाथ मिलाया है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी IIT इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और इसका नाम है CL फ्रेम, ठीक है। ये एक लो कॉस्ट कैमरा सेटअप है जिसको यूज़ किया जाएगा रिसर्च लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू इज़ द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बिहू किस राज्य का फोक डांस है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी असम। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो बिहू परफॉर्मेंस है हाल ही में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है विद ओवर 11,000 डांसर्स एंड ड्रमर्स परफॉर्मिंग। तो एक साथ 11,000 डांसर एंड ड्रमर्स परफॉर्म करने के कारण बिहू के जो परफॉर्मेंस है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रिसेंटली, और ये बिहू असम का फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनाग्रेटेड द बूजी ब्रिज इन मोजम्बिक। तो बूजी ब्रिज को हाल ही में मोजम्बिक कंट्री में किसने उद्घाटन किया है इनका, तो आंसर होगा ऑप्शन सी एस जयशंकर साहब जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो बूजी ब्रिज मोजम्बिक में लोकेटेड है, इसको बनाया है इंडिया ने और उद्घाटन किया है एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान का जो डोगरी वर्जन है इसके फर्स्ट एडिशन को किसने रिलीज़ किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी किरण रिजिजू। तो इसको रिलीज़ करा है किरण रिजिजू जो कि मिनिस्टर हैं लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, और इसको लॉन्च किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। जो डोगरी लैंग्वेज है ये जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है, एंड दिस लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच पॉलिटिकल पार्टी गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। तो हाल ही में किस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से, तो आंसर होगा ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी, ठीक है, यानी कि आप। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को ग्रांट करा है नेशनल पार्टी स्टेटस। किस बेसिस पर, तो बेस्ड ऑन इट्स इलेक्टोरल परफॉर्मेंस इन 4 स्टेट्स। तो 4 स्टेट्स में इनका इलेक्टोरल परफॉर्मेंस अच्छे होने के कारण इनको ये स्टेटस दिया है, यानी कि नेशनल पार्टी का स्टेटस। ये कौन कौन से स्टेट हैं, दिल्ली, गोवा, पंजाब एंड गुजरात। तो देखिए नेशनल पार्टी के कुछ क्राइटेरिया हैं, यानी कि नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं।
तो 3 में से इनमें से कोई भी एक फुलफिल होता है तो नेशनल पार्टी वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला शर्त क्या है? इफ़ पार्टी इज़ रिकग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। ठीक है, 4 या फिर इससे अधिक स्टेट्स में स्टेट पार्टी के रूप में रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। या फिर दूसरा क्या है? इफ़ पार्टी हैज़ सिक्योर्ड एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एट लीस्ट 4 स्टेट्स। ठीक है, इन लेटेस्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, एंड इसके अलावा एक पॉइंट और जोड़ा हुआ है, द पार्टी हैज़ एट लीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। तो ये दूसरा कंडीशन है। एंड तीसरा कंडीशन ये है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक भी होगा तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगा। ठीक है, तीसरा है, ए पार्टी हैज़ वॉन एट लीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एट लीस्ट 3 स्टेट्स। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 स्टेट्स में, है ना। तो अगर बात करें टोटल नेशनल पार्टीज़ की प्रेजेंट टाइम कितना है, तो अभी टोटल 6 है। कौन कौन से? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 5वां है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड छठा है नेशनल पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनाग्रेटेड गज उत्सव 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति। तो गज उत्सव 2023 का उद्घाटन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। कहाँ पे? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरीट पारिक कमिटीज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो किरीट पारिक समिति है ये किससे संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नेचुरल गैस प्राइसिंग। तो किरीट पारिक कमिटीज़ रिकमेंडेशन ऑन नेचुरल गैस प्राइसिंग रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, जो ये किरीट पारिक कमेटी है इनके जो रिकमेंडेशन थे उनको अप्रूव कर दिया गया है ऑन नेचुरल गैस प्राइसिंग। तो इस इनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है ये नेचुरल गैस फॉर हाउस होल्ड एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर ट्रांसपोर्ट, इनके प्राइसेस को डिक्रीज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये इनिशिएटिव है टाटा ट्रस्ट का। ठीक है, अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी, तो इसमें टॉप किया है लार्जर स्टेट कैटेगरी में कर्नाटका, उसके बाद है तमिलनाडु एंड तेलंगाना, एंड बॉटम में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन? तो सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल। तो सागर सेतु ये मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। ठीक है, इसको लॉन्च करा है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि मिनिस्टर्स हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के। एंड दिस ऐप विल enable real-time monitoring approvals and transactions. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस 2 मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नासा। तो नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 2 ये एक मून मिशन है जिसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। एंड रिसेंटली ये जो नासा है 4 एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट कर लिया है। इनमें से हैं रेड वाइसमैन, दूसरा है विक्टर ग्लोवर जो कि फर्स्ट ब्लैक मैन है फॉर आर्टेमिस मिशन, तीसरा है क्रिस्टीना कोच जो कि फर्स्ट वुमेन है फॉर आर्टेमिस मिशन, एंड चौथा एस्ट्रोनॉट है जेरेमी हैंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एराविकुलम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, केरला। तो एराविकुलम नेशनल पार्क ये लोकेटेड है कन्नन देवन हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, केरला में। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली फर्नेरियम यानी कि एक फर्न पार्क इस्टेब्लिश किया गया है एराविकुलम नेशनल पार्क में। अगर बात करें फर्न की, ठीक है, तो ये प्लांट्स है
जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, और ये इंडिकेटर होते हैं हेल्दी फॉरेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज सिलीनेक्स 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। तो एक्सरसाइज सिलीनेक्स ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। 10th एडिशन था इस साल 2023 में, और ये कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे INS किल्टन एंड INS सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो आंसर होगा ऑप्शन डी संजय जसजीत सिंह। कुछ अदर डिफेंस अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये बने हैं मनोज पांडे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है अभी प्रेजेंट टाइम R हरि कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है संजय महेंद्रू। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी एंड वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स है अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है NILP यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू कवर अ टारगेट ऑफ 1.5 करोड़ नॉन लिटरेट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 5 करोड़। तो NILP प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को कवर किया जाएगा, ये टारगेट लिया है। ठीक है, तो NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसको अप्रूवल मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और ये जारी रहेगा 2022 से 2027 तक। इसके लिए टोटल खर्च आएंगे 1037 करोड़। और ये जो प्रोग्राम है इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के साथ अलाइन किया जाएगा। तो NILP के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को जान लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत टोटल 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को कवर किया जाएगा, जिसकी एज ग्रुप है 15+। इस प्रोग्राम के अंतर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के साथ साथ अदर कंपोनेंट्स जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी एंड कमर्शियल स्किल्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी नॉन लिटरेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज RBI फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है RBI फाउंडेशन डे। तो बात करें RBI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांता दास एंड फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑब्सबॉर्न स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 स्विस ओपन? तो आंसर होगा ऑप्शन सी कोकी वतनबे जो कि जापान से हैं। वहीं पर अगर बात करें मेंस डबल की, तो इसमें जीता है सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी जो कि दोनों इंडिया से हैं। मेंस डबल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव? तो आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णा प्रकाश। तो कृष्णा प्रकाश, जिनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव जो कि मुंबई में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USA हैज़ लॉन्च्ड एक्सरसाइज बलिकतन विथ विच कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन बी फिलीपींस। तो एक्सरसाइज बलिकतन ये लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको लॉन्च किया है USA एंड फिलीपींस ने टू काउंटर चाइना। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये जो एक्सरसाइज है ये हुआ था साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ चाइना सी ये वाला भाग है। ठीक है, ये एरिया जो है टोटल ये क्लेम किया जा रहा है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT डेवलप्ड पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट मिल्क एडल्ट्रेशन? तो किस IIT ने दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। तो 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस को डेवलप करा है IIT मद्रास ने, और ये जो डिवाइस है ये एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क को डिटेक्ट कर सकता है विद इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, अगर बात करें लेक्टोमीटर की, तो ये लेक्टोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है मिल्क की जो प्यूरिटी है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल चीता सासा फाउंड डेड एट विच नेशनल पार्क रिसेंटली? तो हाल ही में मादा चीता सासा
का निधन हो गया है, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में इनकी मृत्यु हुई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कूनो नेशनल पार्क में, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। तो सासा चीता ये नामीबिया से लाया गया था और हाल ही में डेट पाया गया है कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इंडिया 8 चीता सबसे पहले लाए थे नामीबिया से, एंड उसके बाद रिसेंटली 12 चीता लाए हैं साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डेवलप 10,000 किलोमीटर ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स अक्रॉस इंडिया बाय विच ईयर? तो कब तक का ये टारगेट है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2025। अगर बात करें NHAI की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1988 में एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट? तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय शिलोंग में। ठीक है, जो शिलोंग है मेघालय में, ठीक है, यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इसकी अनाउंसमेंट करी थी मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च इट्स ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा 1? तो तैफा 1 नाम का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये इस कंट्री का पहला सैटेलाइट होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, केनिया। ठीक है, तो केनिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इसकी कैपिटल है नैरोबी एंड यहाँ पे है लेक विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका जो कंटिनेंट है इसका सबसे बड़ा लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिटी यूनियन बैंक, और इसकी हेडक्वार्टर है कुंभाकोणम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च संगठन से समृद्धि कैंपेन? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो संगठन से समृद्धि कैंपेन अंडर दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन यानी कि DAYNRLM, इस कैंपेन का एम है टू मोबिलाइज 10 करोड़ वुमेन फ्रॉम वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड। तो जो भी मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड है यहाँ से 10 करोड़ वुमेन को एक साथ लाना और उनको SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अवार्डेड फॉर मैलकम आदिसिया अवार्ड 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्साह पटनायक। तो उत्साह पटनायक जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट है, इनको रिसेंटली ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैलकम आदिसिया अवार्ड ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है जिसमें 2 लाख कैश प्राइज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर अप्रूव्ड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर्थ 638 करोड़ अंडर नमामि गंगे? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 8। तो 8 प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुकी है सेंटर की तरफ से। तो अगर बात करें तो इसमें फोकस किया जाएगा, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं मतलब इस प्रोजेक्ट्स के जो फोकस पॉइंट होंगे वो होंगे टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन हिंडन रिवर। जो हिंडन रिवर में पोल्यूशन है उनको रिड्यूस करना। हिंडन रिवर ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर के। अगर बात करें नमामि गंगे प्रोग्राम की तो ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको अप्रूवल मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2014 में, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्व एंड रिस्टोर नेशनल रिवर गंगा, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है NMCG के द्वारा यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वहीं पर अगर बात करें NMCG की तो इसको रजिस्टर किया गया था एज अ सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 एंड प्रेजेंट टाइम NMCG के डायरेक्टर जनरल है G अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट मैंग्रोव पिट्टा बर्ड सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो इसको कंडक्ट किया गया था उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में। अगर बात करें मैंग्रोव पिट्टा बर्ड की तो ये भीतरकनिका उड़ीसा में एंड सुंदरबन वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस इसका है
nearly threatened. Next question है, which ministry has launched marketing and logistic development for promotion of tribal products from northeastern region, यानी कि PTPNER स्कीम। तो लंबा चौड़ा थोड़ा स्कीम है ये, तो इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। तो PTPNER स्कीम इसको लॉन्च करा है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। और इस स्कीम का एम है टू मेक स्ट्रॉन्ग द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ट्राइबल आर्टिसंस। तो जो भी ट्राइबल आर्टिसंस हैं उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को मजबूत बनाना, एंड टू प्रमोट एंड शोकेस देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द विजडन T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। तो विजडन T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ 2022, तो सूर्य कुमार यादव ये विजडन अल्मानक्स लीडिंग T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर बन चुका है 2022 के लिए। एंड वहीं पे हरमनप्रीत कौर ये फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बन चुकी है टू विन द क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरिया। तो सीरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर, इसकी कैपिटल है डेमस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टू चेयर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑन रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो इंडिया इसको चेयर करने वाले हैं, ठीक है। और डिप्टी चेयर बनेंगे नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, MRF टायर। तो ये इंडिया से हैं, ठीक है। वहीं पे फ्रांस का मिशेलिन ये दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड है। MRF टायर का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कगिसो रबाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स लिस्ट 2022। तो यह टाइम मैगजीन का लिस्ट है, इसमें शामिल किया गया है शाहरुख खान एंड SS राजामौली को। SS राजामौली ये जो RR मूवी है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए, तो इससे और भी चर्चा में था, तो इसलिए इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो 2 इंडियन पीपल हैं, शाहरुख खान एंड SS राजामौली, जिनको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। इसको अनवील किया गया था तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 MACS मीटिंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में इसको होस्ट किया गया था। G20 MACS यानी कि मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट मीटिंग होस्ट करा था वाराणसी ने। एंड इसमें फीचर किया गया था महर्षि इनिशिएटिव को। महर्षि मतलब मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज लॉन्च देयर लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड बलिकतन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, USA एंड फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि REITS एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि INVITS इंडेक्स। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एंड दिस इंडेक्स विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ रेट्स एंड INVITS, ठीक है। तो इन दोनों के जो परफॉर्मेंस है उनको ट्रैक करने वाले हैं ये इंडेक्स। इसको लॉन्च करा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन। तो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन चिल्ड्रेन के लिए अप्रूव करने वाला पहला कंट्री कौन सा बना है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, घाना, ठीक है। घाना ऐसा किया है। तो R21 या फिर मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन है ये, जिसको डेवलप करा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। एंड घाना बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव
दिस वैक्सीन फॉर मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका रिसेंटली 132nd एनिवर्सरी मनाया गया है 2023 में। फैक्ट की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था महो, मध्य प्रदेश में। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है और ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। फेमस बुक है इनका द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जिससे इंस्पायर होकर आरबीआई का क्रिएशन हुआ था, ठीक है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी वेनेजुएला। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स दुनिया का मोस्ट क्रिमिनल कंट्री कौन सा है? तो 1 नंबर पे वेनेजुएला, 2nd नंबर पे पापुआ न्यू गिनी, 3rd में है अफगानिस्तान। इंडिया की रहेंगे 77, यूएसए की 55th एंड सबसे कम क्राइम कहाँ पे होता है? तो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 2023 को इनका 104th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया है। तो जालियांवाला बाग मैसेकर, तो इससे रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। तो रोलेट एक्ट ये आया था मार्च 1919 को। इसमें किसी को भी विदाउट ट्रायल एंड जुडिशियल रिव्यू के उनको डिटेंशन कर लिया जाता था इस एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट के तहत। तो इस रोलेट एक्ट के तहत जो हमारे नेशनल लीडर थे सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसी के चलते पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था जालियांवाला बाग में और अचानक जनरल डायर आते हैं अपने ट्रूप्स के साथ एंड विदाउट वार्निंग क्राउड में ओपन फायर करते हैं जिससे हज़ारों लोग शहीद हो जाते हैं। तो इसी को याद करने के लिए 13 अप्रैल 2023 को 104th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज़ बिन सेटअप इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये सेटअप किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया ये डेवलप करा है IIT हैदराबाद ने। अग्निलेट ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स सुहेलवा सेंचुरी रिकॉर्डेड फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट संजीवनी फॉर लाइफ स्टॉक हेल्थ केयर। तो किस राज्य ने पशुधन स्वास्थ्य के लिए संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी युगांडा। तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है एस जयशंकर के द्वारा। कहाँ पे? तो युगांडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज़ पार्टनर विद UIDAI टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम। तो एक टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को डेवलप किया जाएगा किस IIT के द्वारा, जिन्होंने रिसेंटली UIDAI के साथ पार्टनरशिप की है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी IIT मुंबई। अगर बात करें UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं जे सत्यनारायण एंड ये आते हैं अंडर METI के, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इनका 196 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है ज्योतिराव गोविंद राव फुले का, ठीक है।
तो इनको ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और ये फाउंडर थे सत्यशोधक समाज के। इनका एक बुक है जिनका नाम है गुलामगिरी, ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 6000 रन्स इन IPL? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और ये कैप्टन हैं दिल्ली कैपिटल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन यानी कि टेम्पो? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नासा। तो नासा ने इसे लॉन्च किया है टेम्पो। ये एक स्पेस बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू मेजर एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, CR राव। तो 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स ये जीता है CR राव जो कि इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम बेस्ट परफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन प्रोक्यूरमेंट? तो कौन सा राज्य खरीद में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। ठीक है, एंड ये अवार्ड जो है ये रिसीव किया गया था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मनीष शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल लॉन्च सेंट्रलाइज्ड पोर्टल परवा फॉर लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल एप्लीकेशंस? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो परवा का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। ठीक है, और इसका एम है टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ लाइसेंस और इसको लॉन्च किया जाएगा RBI के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। रिसेंटली इसको अप्रूवल मिल चुका है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और इसका एम है टू इन्हांस द रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड बूस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ इसरो। ठीक है, और दूसरा है टू इनेबल प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है उसको सक्षम बनाना इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 का एम है। तो अगर बात करें इसरो की, तो इसरो ये 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है पूरी दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल हेड द कमेटी टू रीलुक एट पेंशन स्कीम्स? तो पेंशन योजनाओं पर पुनर्विचार करने वाली समिति का प्रमुख कौन होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, TB सोमनाथन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेटअप किया है 4 मेंबर कमेटी। क्यों सेटअप किया है? टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और इसके चेयरमैन होंगे TB सोमनाथन जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है इंडिया के प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा मेंस रैंकिंग? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 101। तो फीफा मेंस रैंकिंग इसमें टॉप किया है अर्जेंटीना, सेकेंड में है फ्रांस, इंडिया की रैंक है 101। नेक्स्ट है, हु हैज़ टॉप्ड इन 2023 टाइम 100 रीडर पोल? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी टेस्ट फायर्ड एन एडवांस फुल्ली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्काईरूट एरोस्पेस ने। ठीक है, तो स्काईरूट एरोस्पेस ने टेस्ट फायर करा है एक एडवांस फुल्ली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम वर्ल्ड्स सेकेंड सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी कि IBEF, इसके अकॉर्डिंग इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे बाय 2026। इंडिया का जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये 2030 तक 10 गीगावाट तक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT होस्टेड यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT कानपुर। तो यूथ 20 कंसल्टेशन ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि यंग पीपल को एक साथ लाता है टू कनेक्ट, शेयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस।
और इसको क्रिएट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड न्यू ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो ओफेक नाम का जो स्पाई सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है इजराइल ने। इजराइल आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, ये इजराइल का पार्ट है, ये वेस्ट बैंक एंड गाजा पट्टी मिलाकर ये बनते हैं, ठीक है, पैलेस्टाइन बनते हैं। यहाँ पे डेड सी है, डेड सी 3 कंट्रीज से टच करता है, जॉर्डन, इजराइल एंड पैलेस्टाइन। जो पैलेस्टाइन का जो वेस्ट बैंक है पार्ट वो टच करता है डेड सी को। यहाँ पे गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम एंड करेंसी है शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नीरज निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2023 स्पेन मास्टर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए केंता निशिमोतो। तो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप था जिसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है केंता निशिमोतो जापान से, एंड वुमेन सिंगल टाइटल जीता है जॉर्जिया मरिस्का, ठीक है, इंडोनेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कल डे इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो उत्कल दिवस किस स्टेट में मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। तो उत्कल डे या फिर ओडिशा डे ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बिहार से सेपरेट हुआ था एंड एक सेपरेट प्रोविंस बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन बी रणवीर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक इज़ नाउ ऑपरेशनल इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसको ऑपरेशनल किया गया है बाय संचार भवन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ऑफिस जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसके अनाउंसमेंट करी है टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ नेपाली नोवेल फुलेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए लेखनाथ चौधरी। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसका नाम है फ्रूट्स ऑफ द बेरेन ट्री, जिसको ट्रांसलेट किया गया था अनुराग बेसनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल। तो आंसर होगा ऑप्शन डी सी शकीबुल हसन, ठीक है, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। तो शकीबुल हसन सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं बांग्लादेश के, उसके बाद टीम साउदी न्यूजीलैंड के, एंड थर्ड में है राशिद खान अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी पीएम मोदी। तो पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है टू प्रिवेंट अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग यानी कि अनियंत्रित खुदाई। तो जिससे कि जो ज़मीन के अंदर केबल वगैरह बिछे रहते हैं तो उसको नुकसान होने से बचाया जा सकेगा थ्रू दिस एप्लीकेशन, ठीक है। और इसको डेवलप करा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गवर्नमेंट इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रो जूट बाय RS डेज टू RS 5050 पर क्विंटल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 300। तो 300 बढ़ा दिया गया है रो जूट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड DG क्लेम फॉर क्विकर सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स। तो DG क्लेम को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है इंडिया के। DG क्लेम ये एक डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाय नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इसके बाद हम ऑनलाइन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो अजय सिंह ये प्रेसिडेंट बने हैं एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के। टाटा पावर इनके MD एंड CEO बने हैं परवीर सिन्हा। रिचर्ड वर्मा जो कि इंडियन अमेरिकन है ये डिप्टी सेक्रेटरी बने हैं स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज के। सुधा शिव कुमार ये 40th प्रेसिडेंट बने हैं फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि UEFA इसके प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर
सेफरीन। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के एमडी बने हैं केनिची उमेदा। अपारेश कुमार सिंह ये न्यू चीफ जस्टिस बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। रत्नाकर पटनायक ये चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने हैं LIC के। नेक्स्ट है रणधीर ठाकुर ये MD एंड CEO बने हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के। मिगुल डियाज कैनल ये प्रेसिडेंट बने हैं क्यूबा के। रोवान विल्सन बिकेम फर्स्ट ब्लैक चीफ जज ऑफ न्यूयॉर्क। रोहित शर्मा ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जियो सिनेमा के। नेक्स्ट है अरुण सिन्हा ये चेयरमैन बने हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि HSBC इंडिया, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। वहीं पे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML ये इसके CEO एंड MD बने हैं शांतनु रॉय। अवार्ड से रिलेटेड देखते हैं तो केरला ज्योति जो कि केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया गया है MT वासुदेवन को जो कि एक राइटर हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 ये दिया गया है कश्मीर के आलिया मीर को। डॉक्टर नित्या अब्राहम ये इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है, इनको रिसेंटली यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मराठा उद्योग रत्न अवार्ड 2023 ये दिया गया है नीलेश सांबरे को। नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिरला ये बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड प्राप्त किया है। राज सुब्रमण्यम इनको रिसेंटली प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। सोनम वांगचुक और ये लद्दाख से हैं, इनको रिसेंटली प्रेस्टिजियस संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एप्स एंड पोर्टल से तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स यानी कि IGNCA इनको लॉन्च किया गया था अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर हैं। और कहाँ पे लॉन्च किया गया था इस पोर्टल को, तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर से तो बसु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, इस पुस्तक के लेखक है अनिरुद्धा भट्टाचार्य जी। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, इसके लेखक है वाणी त्रिपाठी टीको। वार एंड वुमेन इनके लेखक है डॉक्टर MA हसन। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के लेखक है नंदिनी दास। नेक्स्ट है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक है पीयूष बबेले। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, ठीक है, इस पुस्तक का लेखक है बोरिया मजुमदार। क्रॉस कोड ये ऑटोबायोग्राफी है टेनिस लीजेंड जगदीप मुखर्जिया का। डेज इन थीम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं तो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 4 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल मेरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, तो नेशनल मेरीटाइम डे इसकी थीम थी अमृतकाल इन शिपिंग। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, थीम थी इसकी 1 हेल्थ 1 फैमिली। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को ऑन द बर्थ ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ डे ऑफ लियोनार्डो दा विंसी। सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल को, थीम थी सेव गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, इसकी थीम थी हेरिटेज चेंजेस। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है, और लीवर जो है ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है यानी कि ग्रंथि है। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, थीम थी विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। अर्थ डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन आर्मी चीफ्स एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ये हुआ था पुणे में। एक्सरसाइज कवच, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसको कंडक्ट किया था अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा। इंडियन आर्मी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी ने आपस में MOU साइन किया है ऑन चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग।
एंड इसके तहत आर्मी को चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICICI लोम्बार्ड बिकम द फर्स्ट टू ऑफर एनीवेयर कैशलेस फीचर। फर्स्ट सिटीजन बैंक्स ये अक्वायर्ड कर लिया है सिलिकॉन वैली बैंक्स को, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है रिसेंटली $108 मिलियन की अप्रूवल दे दी है फॉर असम्स फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया की GDP ग्रोथ रेट होगी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.3%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसकी हेडक्वार्टर है पुणे में, इन्होंने अपना पहला ब्रांच स्टार्टअप्स के लिए खोला है पुणे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.4%, ठीक है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा 5.9%। कैनरा बैंक एंड NPCI ने क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया है फॉर इंडियंस इन ओमान। Recently, India emerged as third largest hub with 68 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो कितना स्टार्टअप है यूनिकॉर्न स्टार्टअप 68, और ये दुनिया का तीसरा कंट्री बन चुका है आफ्टर USA एंड चाइना। यूनिकॉर्न कंपनी उसको कहते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन प्लस होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश CM YS जगनमोहन रेड्डी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा है मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का, ठीक है, जिसकी टोटल लागत है 4,362 करोड़। HDFC बैंक जिसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कैजट बारूचा। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टुलिप गार्डन का उद्घाटन किया है जम्मू में। नेक्स्ट है पास्ट अवे से रिलेटेड, ठीक है। सलीम दुरानी ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है जगन्नाथ महतो, ये झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर थे। जलाबला वैद्या लीजेंडरी थिएटर एक्टर थे। केशव महिंद्रा ये इंडिया के ओल्डेस्ट बिलियनियर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। उत्तरा बावकर ये नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस थी। स्पेस से रिलेटेड देखते हैं तो अमित छत्रिया ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है और ये नासा के जो मून टू मार्स प्रोग्राम है इसको लीड करेंगे, ठीक है। GAIABH1 ये क्लोजेस्ट ब्लैक होल है टू द अर्थ, इसका नाम याद रखेंगे GAIABH1। हाल ही में इसकी खोज की गई है साइंटिस्ट के द्वारा। तियानलोंग 2 रॉकेट इसको लॉन्च करा है चाइना ने। फेंगुइन 3 मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इसको भी लॉन्च किया है चाइना ने। हर्बा लाइफ इसके ऑफिशियल पार्टनर बना है टाटा। हर्बा लाइफ जो है टाटा IPL 2023 के ऑफिशियल पार्टनर बना है। मैदन मियामी ओपन टाइटल्स 2023 इसका विनर रहा है डेनियल मेडवेडेव जो कि रशियन टेनिस प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसको जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। अंजलि शर्मा हाल ही में ये कंकर किया है माउंट कलिमंजारो को जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। संजीता चानू ये इंडियन वेट लिफ्टर हैं। हाल ही में इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया है नाडा के द्वारा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर मार्च 2023 मेंस कैटेगरी में शकीबुल हसन को दिया है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। वुमेंस कैटेगरी में हेनरेटी इसिमवे रवांडा से, ठीक है। 2023 के इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है इसको होस्ट करने वाले हैं भुवनेश्वर ओडिशा का। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप इसको होस्ट करेंगे अर्जेंटीना। डेविड वार्नर बिकेम द मोस्ट कैप्ड ओवरसीज कैप्टन इन IPL। नेक्स्ट है मिक्स क्वेश्चन को देख लेंगे तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने मंजम्मा जोगती को इलेक्ट किया है एज पोल आइकन फॉर द कम्युनिटी, ठीक है।
तो मंजम्मा जोगती ये ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट हैं फ्रॉम कर्नाटका। इनको 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इलोन मस्क बिकेम द मोस्ट फॉलोअर्ड ट्विटर यूज़र। पंडित रविशंकर जिनको भारत रत्न मिला है 1999 को, सितार प्लेयर थे। रिसेंटली इनका 103rd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। इंडिया, बांग्लादेश एंड जापान कनेक्टिविटी मीटिंग ये हुआ था त्रिपुरा में। रिसेंटली 5 इंडियन अमेरिकन्स को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स इन यूएस फाइनेंस में शामिल किया गया है। कौन कौन है? अनु अयंगर, रूपाल जे भंसाली, माया कोरेंजल, सोनल देसाई एंड मीना फिलिन। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया $2 मिलियन दिया है टू अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया यानी कि अमीसोम। तमिलनाडु गवर्नर RN रवि अपना एसेंट दे दिया है टू द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022। फूड कॉन्क्लेव 2023 ये हुआ है हैदराबाद में। नेपाल एंड इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सिस्टम पेमेंट। नेक्स्ट है भोगापुरम इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हाल ही में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सेकी, हाल ही में इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। 12th सेशन ऑफ द इंडिया स्पेन जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि JCEC यह हुआ था न्यू दिल्ली, इंडिया में। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली फास्टैग बेस्ड पेमेंट सिस्टम को फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट में इनेबल किया है। ठीक है। इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग 2023 ये हुआ है न्यू दिल्ली में। रिसेंटली बेंगलुरु डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन इन 2022 में टॉप किया है। थावे फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार में। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है। क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2022-23। ठीक है। तो 2022-23 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है? तो आपका ऑप्शन है चाइना, UAE, USA या फिर जापान।